हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, सो उस लिंक पर क्लिक करके आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, या आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट मौजूद है आपके क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी की। उसमें आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे, आज के लेक्चर में हम कुछ मेटल्स के यूजेस की, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम मेटल्स के यूजेस की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ सोडियम के। सोडियम मेटल को हम किस किस लिए यूज़ कर सकते हैं। सो पहला यूज़ है उसका कि सोडियम पोटाशियम एलॉय is used as coolant in nuclear reactors। जो सोडियम और पोटाशियम का एलॉय होता है उसे आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज ए कूलेंट यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एलॉय क्या होता है। एलॉय होता है जब आप दो या दो से ज़्यादा मेटल्स, या मेटल के साथ नॉन मेटल भी हो सकती है, उनको आप फिजिकली कंबाइन करते हैं, देन वो क्या बनता है, एलॉय बनता है। उसको आप एलॉय बोलते हैं। जैसे कॉमन सी मैं एग्जांपल देता हूँ, स्टील है। अब स्टील क्या होता है, आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है। आयरन और कार्बन फिजिकली मिक्स हुए हुए होते हैं। आयरन 99% होता है और कार्बन 1% होता है, ठीक है। अब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स भी कंबाइन हो सकती हैं, या मेटल्स के साथ कोई नॉन मेटल भी हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आयरन के साथ कार्बन मिक्स हुई भी होती है स्टील के एलॉय में, ठीक है। इज यूज्ड एज कूलेंट। कूलेंट क्या होता है? कूलेंट कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली मोस्टली हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है, जो बेसिकली जिससे आपको एनर्जी मिल रही होती है। नॉर्मली हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। सेकेंड जो यूज़ है सोडियम का, वो ये है कि सोडियम इज़ यूज्ड to produce yellow light in sodium vapor lamps। सोडियम को आप यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस येलो लाइट इन सोडियम वेपर लैंप्स। अब सोडियम वेपर लैंप्स एक तरह का बल्ब ही होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि उस बल्ब से आपको येलो रोशनी मिले, येलो लाइट मिले, देन आप कौन सी मेटल यूज़ करेंगे? उसमें सोडियम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यूज़ क्या है सोडियम का कि इट इज़ यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट to produce metals like टाइटेनियम, ठीक है। सोडियम को आप एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो कि नेक्स्ट एलिमेंट को, दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, उसकी रिडक्शन करता है। मीन्स के उसमें से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ऑक्सीजन को निकाल लेता है, या हाइड्रोजन को ऐड कर दे, या इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे, या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर दे, डिक्रीज कर दे। सो इस तरह के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। सो मेटल एक्सट्रैक्शन में जैसे टाइटेनियम अगर आपने एक्सट्रैक्ट करनी है, सो टाइटेनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है वो सोडियम यूज होता है। अब हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ मैग्नीशियम की। सो पहला यूज देख लेते हैं मैग्नीशियम का। इट इज यूज्ड इन flashlight bulbs and in fireworks।
मैग्नीशियम को आप यूज़ करते हैं फ्लैश लाइट बल्ब्स में एंड फायरवर्क्स में। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੂਤੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਨਾਲ फायरवर्क्स करते हो ना, आतिशबाजी करते हो, ठीक है, सो उसमें भी आप मैग्नीशियम को यूज़ करते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ड्यूरिंग आतिशबाजी, ड्यूरिंग फायरवर्क, अगर तो वाइट कलर की लाइट नज़र आ रही है ना आपको, ठीक है, तो इसका मतलब है फायरवर्क्स में क्या यूज़ हुआ हुआ है, मैग्नीशियम यूज़ हुई हुई है। या ऐसा फ्लैश लाइट बल्ब जिसकी लाइट जो है वो वाइट होती है, तो इट मीन्स उसमें मैग्नीशियम यूज़ हुई हुई है। जो सेकंड यूज़ है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइट एलॉयज़। अगर आपको कोई एलॉय बनाना है और आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा भारी ना हो, देन आप उसमें मैग्नीशियम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ क्या है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम रिबन इज़ यूज्ड in thermite process to ignite the aluminium powder। ठीक है, अब एल्यूमिनियम का पाउडर है, मींस मेटल का पाउडर है। एल्यूमिनियम भी हो सकता है या कोई और मेटल भी हो सकती है, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम के पाउडर की। ठीक, अब एल्यूमिनियम का पाउडर है, अगर आपने उसको जलाना है, उसको बर्न करना है, क्यों बर्न करना है, ताकि आप उससे फ्यूल का काम ले सकें, ताकि आप उसे एज ए फ्यूल यूज़ कर सकें, क्योंकि उससे मिलने वाली हीट को, उससे मिलने वाली एनर्जी को आप एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। सो उसको बर्न करने के लिए भी आप क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ क्या है मैग्नीशियम का, कि इट इज़ यूज्ड एज एनोड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में आप लोग पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि एक मेटल का दूसरी मेटल के ऊपर लेयर चढ़ा देना टू प्रोटेक्ट इट। ठीक है, उसको उसकी हिफाजत करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी मेटल की कोटिंग करना, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। अब इसमें आपने पढ़ा था कि जिस चीज़ की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है उसको आप एनोड बनाते हैं, और जिस चीज़ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है उसको आप कैथोड बनाते हैं। तो एनोड टूटता जाता है और कैथोड पर डिपॉजिट होता जाता है, उसकी लेयर बन जाती है। जिस चीज़ पर भी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाह रहे हैं, सो उसको आप कैथोड बना देंगे। इसी तरह से अगर आपने मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, मैग्नीशियम की कोटिंग करनी है, देन आप इसको एनोड बना देंगे, ताकि एनोड जो है ये टूटता रहे और किस पर डिपॉजिट होता रहे, कैथोड पर। अब कैथोड आप उस चीज़ को बनाते हैं जिस चीज़ पर आपने कोटिंग करनी होती है। ठीक है, तो ये तो थे यूजेस ऑफ मैग्नीशियम। अब हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ कैल्शियम की। जो कैल्शियम का पहला यूज़ है वो ये है कि कैल्शियम इज़ यूज्ड टू रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में से सल्फ़र को रिमूव करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम को यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। ज़मीन से जो ब्लैक तेल निकलता है, काला ऑयल निकलता है, जिसको आप क्रूड ऑयल बोलते हैं, उसकी आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। उन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के रिज़ल्ट में कुछ आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं, जैसे नेचुरल गैस जिसको आप मीथेन गैस बोलते हैं, इसी तरह से पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, सो इस तरह की ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं जिनको आप एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। अब जब आप इन प्रोडक्ट्स को एज ए फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, सो इनकी बर्निंग के दौरान अगर इनमें सल्फ़र मौजूद हुआ,
सो वो एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके ऑक्साइड्स बना देगा, मीन्स के सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएंगे। अब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर बन जाएंगे और एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हुए और हो गई ऊपर से बारिश, देन क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। जब ये ऑक्साइड जो हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। सो इस तरह से जो रेन होगी वो एसिड रेन हो जाएगी, एसिडिक होगी, ठीक है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड अवेलेबल होगा। सो इस वजह से ज़रूरी होता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में से सल्फ़र को रिमूव कर दिया जाए। नेक्स्ट यूज़ क्या है कैल्शियम का, कि कैल्शियम इज़ यूज्ड एज reducing agent to produce chromium, uranium and zirconium, ठीक है। इन मेटल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी आप कैल्शियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। सो ये तो थे यूजेस सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।